बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नामदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हूं प्रोफेसर हकीम साद सुल्तान और अपने यूट्यूब चैनल से आपको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज हमारी वीडियो का टॉपिक है लो स्पर्म मोर्टेलिटी। हमारे पास क्लिनिक पे बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं, जब वो सीमन एनालिसिस करवाते हैं तो उनका सीमन का वॉल्यूम बिल्कुल ठीक होता है, उनका स्पर्म काउंट बिल्कुल ठीक होता है और उनमें किसी किस्म की पस वगैरह नहीं आ रही होती, यानी किसी किस्म की इन्फेक्शन नहीं होती। लेकिन उसके बावजूद शादी को एक अरसा गुजर जाने के बाद उनके औलाद नहीं होती। जब हम उनके सीमन एनालिसिस को देखते हैं तो दोस्तों, उनके जो स्पर्म है उसकी मोर्टेलिटी जो है उसके अंदर ख़राबी होती है। तो दोस्तों, ये मोर्टेलिटी होती क्या है? मोर्टेलिटी से मुराद ये है कि स्पर्म की मूवमेंट्स होती है, स्पर्म किस स्पीड के साथ वो मूव कर रहा होता है। जब हम स्पर्म की ये सीमन एनालिसिस को देखते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें प्रोग्रेसिव एक्टिव मोटाइल स्पर्म्स होते हैं और ये वो स्पर्म होते हैं जो बहुत ताकतवर होते हैं, जो बहुत स्पीड से मूव करते हैं और वो 10 सेंटीमीटर का जो फासला है जो कि विजाइना से फैलोपियन ट्यूब जहाँ पर अंडा जो है मौजूद होता है उसको उसे स्पर्म में जाके फर्टिलाइज करना होता है, बड़े आराम के साथ बहुत स्पीड के साथ उसको तय करते हैं और अंडे को जाकर फर्टिलाइज करते हैं, जिसकी वजह से एक औलाद जैसा तोहफा इंसान को मिलता है। सेकंड में आते हैं कि स्लो प्रोग्रेसिव मोटाइल स्पर्म्स, यानी वो स्पर्म्स होते हैं जो होते तो मोटाइल तो होते हैं, वो मूव भी करते हैं लेकिन उनकी मूवमेंट इतनी फास्ट नहीं होती कि वो 10 सेंटीमीटर का फासला भी तय कर सकें, वो आधे ही रास्ते में जाकर ये वो डेड हो जाते हैं। और तीसरे नंबर पे आते हैं इमोटाइल स्पर्म्स। ये स्पर्म भी मोटाइल जो है जिंदा होते हैं लेकिन ये मूव भी कर रहे होते हैं, लेकिन ये अपनी ही जगह पर जो है वो मूव करते हैं, यानी ये आगे सफ़र नहीं कर सकते, इसलिए हम इनको कहते हैं ये जिंदा तो हैं बट दे आर इमोटाइल। और चौथे नंबर पे आते हैं डेड स्पर्म्स, जो कि जैसे एजैकुलेट होते हैं मर्द के जो है वो मनी के साथ, लेकिन वहीं पर वो डेड होते हैं और ये बिल्कुल मूव नहीं करते, ये टोटल ये डेड होते हैं। अब दोस्तों, हम ये देखते हैं कि इनको हम मोर्टेलिटी को इम्प्रूव किस तरह कर सकते हैं। कौन सी पैथी ऐसी है जिसमें सबसे बेहतर आपको इलाज देती है, कौन सी पैथी ऐसी है जो एक कानून के तहत इलाज करती है, तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। अगर आप जो है लो स्पर्म मोर्टेलिटी का शिकार हैं तो ये वीडियो आपके लिए है और आप इसे एंड तक देखिए, इसमें आपको बहुत कुछ जो है सीखने को भी मिलेगा दोस्तों। और मैं आपको ये एक कानून भी बताऊंगा कि किस तरीके से हम एक नेचुरल तरीके से हर्बल का ट्रीटमेंट जो है उसके हम किस तरह स्पर्म को जो है उसकी मोर्टेलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। दोस्तों, एलोपैथी के अंदर स्पर्म को मोटाइल करने के लिए जो मेडिसिन इस्तेमाल करवाई जाती हैं उनमें कुछ तो मिनरल्स होते हैं, कुछ मल्टीविटामिन्स होते हैं और कुछ न्यूट्रेंट्स होते हैं। उससे उनका ख्याल ये होता है कि स्पर्म में अंदर चूंकि इन चीज़ों की कमी है, जब ये चीज़ें उनको मिल जाएंगी तो ये मोटाइल हो जाएंगे। उनकी बात किस हद तक ठीक भी है और हम उसके रिजल्ट भी देखते हैं, लेकिन जैसे ही उस मेडिसिन को जो है वो सप्लाई करना बंद कर देते हैं तो स्पर्म की मोर्टेलिटी कम हो जाती है। उसकी वजह यह है कि दोस्तों, हम देखते हैं कि स्पर्म के स्ट्रक्चर को हम देखें तो सबसे ऊपर उसका हेड होता है, दरमियान में उसका जो वो सेंट्रल बॉडी होती है और उसके नीचे जो उसकी टेल होती है। ये सेंट्रल बॉडी के अंदर मिटोकॉन्ड्रिया होती हैं जो कि स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और ये एनर्जी की बेस के ऊपर स्पर्म की जो टेल है उसकी मूवमेंट्स बनती हैं। अब ये है कि चूंकि कोई भी काम ऐसा नहीं होता जो कि बगैर एनर्जी के हो सके। अब एनर्जी क्या है? जो ग़िज़ा हम खाते हैं वो हमारे जो है वो जिस्म के जो 4 जो डाइजेशन है, जिसे हम कहते हैं कि स्टोमिक डाइजेशन, लिवर डाइजेशन, वेसिकुलर डाइजेशन और सेलुलर डाइजेशन, ये 4 टाइप ऑफ डाइजेशन है। जब ग़िज़ा इन 4 मराहल से गुजरती है तो फिर वो इस काबिल होती है कि वो एनर्जी में कन्वर्ट हो सके और ये एनर्जी जो है हमारे जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा को मिलती है। जब हमारे सारे आज़ा ताकतवर होंगे तो उसके बाद जाके ये एनर्जी जो है वो मिटोकॉन्ड्रिया तक, स्पर्म के मिटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचेगी और फिर स्पर्म जो है उसकी मोर्टेलिटी बेहतर होगी, वो ज़्यादा ताकतवर होंगे, उनके स्पर्म काउंट बेहतर हो जाएगा।
अब देखते हैं कि तिब के अंदर हम क्या करते हैं। हम दरअसल स्टोमक के डाइजेशन और लिवर के डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं, क्योंकि यही बेस है, यहीं से जाके आगे फिर वेस्कुलर डाइजेशन आता है और सेलुलर डाइजेशन आता है। अगर यही दोनों जो है डाइजेशन जो है यही कमज़ोर होंगे, आप जितनी मर्जी अच्छी खुराक खा लें, ना तो आपके आज़ा को ताकत मिलेगी, और ज़र जबकि आज़ा को ताकत नहीं मिलेगी तो वो आपके स्पर्म को कैसे ताकत मिलेगी, क्योंकि सबसे पहले आज़ा को ताकत मिलेगी और एंड पे जाकर, यानी तिब के अंदर ये कहते हैं कि खून से जो है वो मनी तैयार होती है, स्पर्म तैयार होते हैं। तो जब आप खेलते ही हमारी अच्छी तरह तैयार नहीं हो रही या हमारे न्यूट्रिएंट्स से अच्छी तरह तैयार नहीं हो रहे, तो फिर स्पर्म कैसे तैयार होंगे। जो लोग यहाँ पर मुगल्लिज़ात अद्वियात के इस्तेमाल करवाते हैं, मैं समझता हूँ कि वो भी ठीक नहीं कर रहे। अगर हम सिर्फ और सिर्फ मैदे और जिगर के हाजमे के अमल को बेहतर कर दें, वो ग़िज़ा को अच्छी तरह डाइजेस्ट करें और अच्छी तरह न्यूट्रिएंट्स जो है वो हमारे जिस्म को पहुँचाएँ, तो कोई शक नहीं है कि हमारे स्पर्म भी जो है वो उनकी मोटेलिटी बेहतर क्यों ना हो जाए। तो ये है वो कानून फितरत जिसके तहत हम, जो कम अज़ कम मैं 35 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास जितने पेशेंट आते हैं उनके जो है उनमें 90% पेशेंट ऐसे होते हैं जिनके ये मसला हल हो जाता है। इस वजह से उनकी औलाद नहीं हो रही थी कि उनके स्पर्म काउंट भी बिल्कुल ठीक था, उनका सीमन की क्वांटिटी भी बिल्कुल ठीक थी, उनमें कोई इन्फेक्शन नहीं थी, इसके बावजूद उनके औलाद नहीं हो रही थी क्योंकि उनके स्पर्म मोटेलिटी जो वो बहुत लो थी। तो दोस्तों इसका ये इलाज बड़ा आसान है, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप घर पर बैठे बड़े आराम के साथ आपने इस प्रॉब्लम का सलूशन हासिल कर सकते हैं। करना ये है कि इस मेरे वीडियो में दिए हुए जो नंबर हैं, आप इसमें जो कांटेक्ट कीजिए, मुझे वॉइस मैसेज कीजिएगा, और उसके बाद मैं आपको इसके जो वॉइस मैसेज में आप इसका आंसर भी दूंगा और इसको बताऊंगा कि इसका सलूशन कैसे हो सकता है। दोस्तों मैं ये नहीं कहता कि आप सिर्फ अद्वियात हमसे लें, हर बंदा ठीक हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। 90 to 95% केसेस के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कामयाबी मिली है, 5% के अंदर कामयाबी नहीं मिली। कोई शख्स भी ये नहीं कहता और ना दावा कर सकता है कि जब हमारी दवाई से 100% रिजल्ट आएगा, ऐसा नहीं है। हम फिजिशियन हैं, हम एक बेस्ट ट्रीटमेंट तो आपको दे सकते हैं, लेकिन शफा जो है वो मिन जाने में रब होती है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपने मेरी इस वीडियो से कम से कम ये ज़रूर सीखा होगा, ये आपके नॉलेज में ज़रूर इजाफा हो गया होगा कि आपने किस तरह जो है अपने स्पर्म का मोटेलिटी को बढ़ाना है और किस शोबे से आपने प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना है। मेरा चूँकि 35 साल के इसके ऊपर एक्सपीरियंस है, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत सारे पेशेंट जो है सो लोगों के स्पर्म मोटेलिटी को इम्प्रूव किया है, जो बहुत देर से औलाद की नेमत के लिए तरस रहे थे। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो मुझे डायरेक्ट फ़ोन करते हैं और बताते हैं हमें ये सिम्टम्स आ रहे हैं, आप इसके बारे में आप क्या डायग्नोज करते हैं। तो दोस्तों सिम्टम्स की बेस के ऊपर हम प्रॉपर डायग्नोज करने में आपका टाइम भी ज़ाया होगा, मेरा टाइम भी ज़ाया होगा। बेहतर यह है कि आप पहले अपना सीमन का फ्रेश एनालिसिस करवा लें, यानी सीमन की रिपोर्ट पहले करवा लें, और साथ अल्ट्रासोनोग्राफी आप स्क्रोटम करवा लें, यानी टेस्टिकल्स का एक अल्ट्रासाउंड करवा लें, ताकि हमें ये कन्फर्म हो जाए प्रॉब्लम आपके टेस्टिकल्स के अंदर तो नहीं है, आपके एपिडेडमस में तो नहीं है, आपके वेरिकोज के अंदर तो नहीं है, आपके सेमिनल डक्ट के अंदर तो नहीं है। कहाँ प्रॉब्लम है, या प्रॉब्लम सिर्फ आपके स्पर्म मोटेलिटी के अंदर है। ये दो चीज़ें जो हैं वो आप मुझे मेरे इसी जो नंबर पे व्हाट्सएप बना हुआ है उस पर सेंड कीजिएगा, तो इंशाल्लाह मैं आपको फ्री ऑफ कास्ट इसकी कंसल्टिंग भी दूंगा, और इसके बारे में आपको इसका वॉइस मैसेज भी कर दिया जाएगा कि इसका इलाज क्या हो सकता है। प्रोफेसर हकीम इसहाक सुल्तान फ्रॉम लाहौर।